चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने वाले ही चोर निकलती है। और किस तरीके से अपने प्रेमी संग शहनवाज संग इस पूरे चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है, डीसीपी गंगा पहाड़ ने पूरी एक एक कलही खोल दी। ये पूरी घटना बड़े ही फिल्मी तरीके से अंजाम दी गई, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि अपने ही अपनों को लुटवा देते हैं, वैसा कुछ यहाँ भी हुआ प्रयागराज के फूलपुर थाना क्षेत्र के डी काजी गांव में। नमस्कार, आप सभी का दर्शक न्यूज 24 में बहुत बहुत स्वागत है। 24 सितंबर को हमने दिखाया था कि फूलपुर थाना क्षेत्र के वीर काजी में 21 सितंबर की रात 18 लाख की चोरी एक अभियुक्त ने एफआईआर में दर्ज कराई। कहा जाता है कि 21 सितंबर को रात 11:20 पर कुछ चोर आफरीन फातिमा के घर में घुसते हैं और उनके द्वारा बताया गया कि उनकी 7 साल की बेटी के गले पर हंसिया लगा करके उनसे कहा जाता है कि जो कुछ भी जेवरात पैसे है वो हमें ला करके दे दो। तो आफरीन फातिमा ने बताया कि वो बहुत ज्यादा डर गई, सहम गई और बच्चे के लिए उन्होंने जो भी नकदी और जेवरात थे सब कुछ ला करके उन चोरों के समक्ष रख दिया और उसके बाद वो वहां से चंपत हो गए। आफरीन फातिमा ने कहा कि बगल में सो रहे उनके मौसी मौसा को जब चोर चले गए तब वो उनके पास जाती है और उनको जगाती हैं, बताती है कि चोर आए थे, सब कुछ लूट के लेकर चले गए। और उसके बाद आफरीन फातिमा बेहोश हो जाती हैं। उनको होश दिलाया जाता है, फिर उनसे बातचीत की जाती है। देखा जाता है कि पूरे कमरे का सामान बिखरा पड़ा हुआ था। उसके बाद जब हम लोग आए, खबर चलाए, खबर देखा गया, पुलिस प्रशासन काफी ज्यादा हलचल में हुई, खोजबीन शुरू हुई, जांच इसकी शुरू हुई। तो जब खुलासा पुलिस ने किया, कल पुलिस ने खुलासा किया तो खुलासा बेहद फिल्मी तरीका निकला। बड़े फिल्मी अंदाज में इस चोरी कहे या लूट को कहे, इस लूट को अंजाम दिया गया। बड़े फिल्मी तरीके से आफरीन फातिमा अपने प्रेमी से, जिसका नाम शहनवाज बताया जा रहा है, शहनवाज के साथ मिलकर के इस पूरी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। कहा यह भी जा रहा है, पुलिस ने बताया कि शहनवाज पहले भी इस घर में आता जाता था, चोरी छिपे वो पीछे से ही दीवार फांद करके घर में घुसता था। ऐसे फिर से किसी ऐसे तलाश में था ताकि जेवरात को ठिकाने लगाया जा सके। पुलिस को जब मुखबिरों द्वारा इसकी सूचना मिली तो वो शहनवाज को मोहल्ला चौराहे से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद फिर पुलिस आती है आफरीन फातिमा के घर, जो मेरे पीछे है, यहाँ से उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब खुलासा करती है पुलिस तो बेहद ही चौंकाने वाला होता है और बड़े ही फिल्मी अंदाज से इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि शहनवाज अपने एक साथी के साथ पीछे दीवार फांद कर आता है और आफरीन फातिमा ही झूठ मूठ का बहाना बना करके दरवाजा खोलती है और बाहर वॉशरूम में जाती है। तब तक शहनवाज और उसके साथी को मौका मिल जाता है, वो दरवाजे के अंदर घुस जाता है और झूठ मूठ का हंसिया 7 साल की बच्ची के गले में लगा करके और एक नाटक करता है ताकि आफरीन फातिमा और उसके बच्चों को ऐसा लगे कि हाँ ये सच में चोरी की गई। अंदर कमरे में आफरीन फातिमा के साथ 7 साल की बच्ची और उनकी एक बड़ी बच्ची 13 से 14 साल की उम्र की बच्ची भी मौजूद थी। सबको लगे कि ये ड्रोन चोरी जो अफवाह चल रही है उन्हीं के चोरों द्वारा ये पूरी चोरी को अंजाम दिया गया है। पूरा सुबह बकायदा प्रिंट में भी ये छपा कि हाँ उन चोरों ने ही, बदमाशों ने ही 18 लाख की चोरी को वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन जब पुलिस ने इसकी खोजबीन शुरू की, इसकी जांच शुरू की तो एक नई कड़ी निकलकर सामने आई। आफरीन फातिमा, जिनके हस्बैंड यहाँ नहीं रहते हैं, वो बाहर एक कंपनी में एरिया मैनेजर हैं। जब उनको इस खबर की पता चलती है तो वो भी भागे दौड़े घर आते हैं और उनको भी लगता है और उनके साथ पूरे परिवार को भी यही लगता है कि हाँ सच में वही चोर जो इन दोनों अफवाह चल रही है, उन्हीं चोरों के द्वारा इस पूरी लूट के, इस पूरी चोरी को अंजाम दिया गया है। लेकिन मामला कुछ और निकलता है। मामला खुलते ही अब एक प्रकार से फिर से ये क्लियर हो गया है कि हाँ इन चोरी की घटनाओं में कहीं ना कहीं ये अफवाह फैली जा रही है और इसी में अपने ही हाथ साफ कर रहे हैं। चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने वाले ही चोर निकलती है और किस तरीके से अपने प्रेमी संग शहनवाज संग इस पूरे चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है, डीसीपी गंगा पहाड़ ने पूरी एक एक कलही खोल दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीसीपी गंगानगर ने बताया कि शहनवाज और
आफरीन फातिमा फिर से मिलने वाले थे, इन जेवरातों को ठिकाने लगाने वाले थे। लेकिन उससे पहले ही मुखबिरों द्वारा पुलिस को सूचना मिल गई और शहनवाज को मौलिया चौराहे से गिरफ्तार कर लिया गया और इन दोनों लोगों की निशानदेही से कई ढेर सारे धातु मिले हैं। सफेद धातु के कुछ 2 पायल, सोने के कुछ आभूषण भी बरामद किए गए हैं, वही 6000 की नकदी भी बरामद की गई है। ऐसे में मैं परिवार वालों से बातचीत करने के लिए आया। आफरीन फातिमा के घर पर है, यहाँ पर परिवार वाले बोलने से कतरा रहे हैं। उनका कहना है कि हम कुछ नहीं बोलेंगे इस मामले पर, पुलिस ने खुलासा कर दिया है, वही सच है, अब इस पर कुछ नहीं बोलना। मैं ये भी जानना चाहता था कि क्या सच में शहनवाज यहाँ आता था? पहले भी आने की कोई आहट थी, लेकिन यहाँ पर कोई बोलने वाला नहीं है। उनके साथ जो मौसा हैं वो भी बोलने से कतरा रहे हैं। मौसा घर पर नहीं है, मौसी है और उनके 2 बच्चियां हैं, उनके अलावा पूरे घर में कोई नहीं है। हस्बैंड फिर से वापस अपनी नौकरी पर जा चुके हैं और जो मौसा इनके साथ रहते थे वो भी अब यहाँ पर नहीं है। सोचिए किस तरीके से इन चोरी की घटनाओं के अफवाहों के साथ साथ अपने ही चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। बड़ी घटना जैसे ही खबरों में आती है, पुलिस हलचल में होती है, पुलिस खोजबीन शुरू करती है, जांच करती है, तो एक अलग ही मामला निकलता है। जिसने भी इस खबर को देखा सबने सोचा कि बताइए 18 लाख की चोरी यहीं से महज 1.5 से 2 किलोमीटर में ही दूर इफ्को चौकी है, फूलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत इफ्को चौकी है। चौकी से 1.5 किलोमीटर की दूर में कैसे ही चोर इतने बड़े बेखौफ हो गए कि इतनी बड़ी लूट को अंजाम दे रहे हैं। हमने भी खबर में दिखाया और बकायदा स्क्रीन पे इस वक्त उसी आफरीन फातिमा के बाइट चल रहे हैं, उसी की स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी कि किस तरीके से उस दिन बेखौफ होकर के डर के लहजे में बता रही थी कि चोर 2 चोर 25 से 30 साल की उम्र के थे, वो आते हैं, मुझे डराते हैं, धमकाते हैं, बिटिया को जान से मारने की धमकी देते हैं और यहां तक कहते हैं कि उसको मार देंगे अगर तुम आभूषण और जेवरात और जो नकदी है उसको नहीं दोगी। तो ये पूरी घटना बड़े ही फिल्मी तरीके से अंजाम दी गई, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि अपने ही अपनों को लुटवा देते हैं, वैसा कुछ यहां भी हुआ प्रयागराज के फूलपुर थाना क्षेत्र के डी काजी गांव में। और बताया भी जा रहा है कि यहाँ इसी गांव में उस दिन लगभग 5 जगह चोरों ने चोरी के मंसूबे से हमला किया था। हालांकि कहीं वो सफल हुए तो कहीं वो नाकाम हुए। वो चोर कौन थे वो भी पुलिस उनकी गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है। हालांकि बड़ी जो अब तक की प्रयागराज के सबसे बड़ी चोरी थी, सबसे बड़ी लूट कहे, उसका पर्दाफाश पुलिस ने महज 2 दिन में ही कर दिया है। तो अब एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि प्रशासन जहां कह रही थी कि बाहर के लोगों द्वारा चोरी को अंजाम दिया जा रहा है, ये पूरा एक अफवाह है, उस पर प्रशासन अमल करती हुई दिखाई दे। प्रशासन की बातें कहीं ना कहीं सच होती दिखाई दे रही है और ड्रोन जैसी अफवाहों पर अभी भी दर्शक न्यूज़ 24 बिल्कुल पुष्टि नहीं करता है कि ड्रोन से चोरी की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है। ये महज एक अफवाह है, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने अपने घर में सुरक्षित रहना चाहिए। और जब अपने ही चोर निकल जाए और अपने ही चोरी की वारदातों को अंजाम देने लगे तो कोई क्या कर सकता है। इसमें पुलिस प्रशासन की जो पूरी खोजबीन है, पूरी जांच है, उस पर एक कहीं ना कहीं सफलता मिलती है। पुलिस प्रशासन काफी काबिले तारीफ का काम करती है। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।